राजस्थान में मानसून भले ही दस्तक दे चुका हो, लेकिन सियासत का तापमान अभी भी 45 डिग्री से कम नहीं हुआ। कारण है यमुना जल समझौता, एक ऐसा मुद्दा जो लगभग 32 साल से फाइलों में दबा रहा, और अब जैसे ही ये जमीन पर उतरने की तैयारी में है, तो राजस्थान की राजनीति भी उबाल मार रही है। बीजेपी कह रही है कि हमने कर दिखाया, तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है क्या छिपाया जा रहा है। और इसी के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ऐतिहासिक योजना, ये प्लान कहीं सियासत की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। आज आपको समझाएंगे कि यमुना जल समझौते को लेकर पूरा विवाद क्या है, 1994 से अब तक की कहानी क्या है, बीते दिन हुआ नया समझौता क्या कहता है, और राजस्थान को असल फायदा कितना होगा। सबसे पहले बात कि आखिर सियासत क्यों गर्म है। बात यमुना जल समझौते पर राजस्थान में राजनीतिक विवाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनका पुराना बयान याद दिलाया, जिसमें गहलोत ने कहा था कि अगर भजनलाल सरकार यह समझौता करवा दे तो वो खुद उनका अभिनंदन करेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि देखिए समझौता हो गया, अब वादा निभाइए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपना वादा निभाए। गहलोत जी ने कहा था कि ये संभव नहीं है, वो हमारे भजनलाल जी ने संभव कर दिखाया। गहलोत साहब ने कहा कि यदि भजनलाल जी ये समझौता करवा दे तो मैं उनको माला पहनाऊंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। तो कल हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा सवेरे 10 बजे जयपुर के एयरपोर्ट पर आने वाले हैं। आप गहलोत साहब से कहें कृपा करके वहां पहुंचें और उनको माला पहनाकर उनका अभिनंदन करें। लेकिन गहलोत पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समझौता हुआ है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, जनता से दस्तावेज क्यों छिपाए जा रहे हैं। गहलोत का आरोप साफ है, अगर शर्तें पहली जैसी हैं तो राजस्थान के साथ फिर से अन्याय हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि 7 फरवरी 2024 यानी कि जो 2.5 साल पहले एक एमओयू हुआ था, उसको भी लोकसभा चुनाव तक छिपा कर रखा गया था, और बाद में सामने आया कि उसमें पहले हरियाणा को 24,000 क्यूसेक पानी देने और बाकी पानी राजस्थान को मिलने की शर्त रखी गई थी। उन्होंने कहा कि भाई अगर नए एमओए में भी ऐसा ही है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो बीते दिन हुआ अमित शाह की मौजूदगी में, सीआर पाटिल की मौजूदगी में, अगर उस एमओए में भी ऐसा ही है तो ये 1994 के मूल समझौते की भावना के विपरीत है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि यमुना जल का वितरण सभी राज्यों को उपलब्ध जल के अनुपात में होगा, किसी एक राज्य को प्राथमिकता या एक तरफा अधिकार नहीं है। अब कहानी की जड़ आपको समझाते हैं कि आखिर 1994 में हुआ क्या था। साल 1994 ऊपरी यमुना बेसिन के राज्यों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। इन राज्यों में शामिल थे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। इस समझौते में तय हुआ कि यमुना का पानी सभी राज्यों में अनुपात के हिसाब से बांटा जाएगा, मतलब किसी एक राज्य को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। लेकिन यहीं से समस्या शुरू हो गई। सबसे बड़ा सवाल अब यह उठता है कि जब 1994 में समझौता हो गया था तो पानी राजस्थान तक आकर पहुंचा क्यों नहीं। देखिए, इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, बुनियादी ढांचे की कमी थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। राजस्थान के पास कोई नहर या पाइपलाइन नहीं थी जो हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी लेकर आ सके। यानी कागज पर पानी था लेकिन जमीन पर रास्ता नहीं था। दूसरा, लागत और तकनीकी विवाद। इतनी बड़ी परियोजना और हजारों करोड़ का खर्च कि भाई कौन कितना पैसा देगा, रखरखाव कौन करेगा, पानी का माप कैसे होगा, इन सवालों पर दोनों राज्यों में सहमति नहीं बन पाई। तीसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अब देखिए, कई सरकारें बदली, कई फाइलें चली, बैठकें हुई, एमओयूज हुए, लेकिन फैसला नहीं हुआ। और यही वजह रही कि 32 साल तक यह समझौता सिर्फ कागजों में कैद रहा। अब बात वर्तमान की। मामले में केंद्र सरकार की एंट्री हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, इनकी मध्यस्थता में राजस्थान और हरियाणा के बीच नया समझौता होता है। दिल्ली में बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, और इसी बैठक में एमओए साइन होता है। अब सबसे जरूरी बात कि समझौते में आखिर तय क्या हुआ।
हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक पानी लाया जाएगा, यह तय हुआ। इसके लिए करीब 295 किलोमीटर लंबी जो पाइपलाइन है वो बिछाई जाएगी और ये पाइपलाइन अंडरग्राउंड यानी भूमिगत होगी। और सबसे अहम कि राजस्थान को हर साल मिलेगा 577 एमसीएम पानी, यानी कि 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी। अब देखिए, इस योजना का और इस एमओए का सबसे बड़ा फायदा होगा शेखावटी क्षेत्र को। चुरू, झुंझुनू, सीकर, ये वो इलाके हैं जहां पानी हमेशा से सबसे बड़ी समस्या रहा। भूजल नीचे जा चुका है, बारिश कम होती है और खेती प्रभावित होती है। अब अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो इन जिलों की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर गहलोत को शक क्यों है, वो क्यों सवाल उठा रहे हैं? तो चलिए अब फिर वापस सियासत पर आते हैं कि गहलोत आखिर सवाल उठा क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई 2024 के एक पुराने एमओयू में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये जो 2.5 साल पहले हुआ था 2024 में, इसमें एक शर्त थी कि भाई पहले हरियाणा को 24,000 क्यूसेक पानी दिया जाएगा, बाकी जो पानी बचेगा वो राजस्थान को मिलेगा। वो कह रहे हैं कि भाई अगर नए समझौते में भी ऐसा ही है तो 1994 की भावना के खिलाफ है, क्योंकि 1994 का नियम साफ था कि पानी अनुपात में मिलेगा। अब इस पूरे मुद्दे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह योजना जमीन पर उतरेगी या फिर सियासत में ही उलझकर रह जाएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है लगभग 32 साल तक यही हुआ। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि ऐतिहासिक काम हुआ, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है सच्चाई छिपाई जा रही है। लेकिन असली सवाल जनता का है, क्या पानी सच में नलों तक पहुंचेगा? क्या शेखावटी की प्यास बुझेगी या फिर यह समझौता भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा? फिलहाल नजर रहेगी इस खबर पर। लेकिन आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें टीवी 9 राजस्थान।